दोस्तों, आज से 4 साल पहले आपने इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। मेरी कोई औकात ही नहीं थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी आप लोगों ने। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और अगर दिल्ली के लोगों का काम करते करते मेरी जान भी चली जाए तो कम है। जब से सरकार बनी है 4 साल से रात दिन 24 घंटे इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं, हमारे विधायक, हमारे मंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक ही चीज दिमाग में रहती है, दिल्ली वालों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए किसी भी हालत में। आज 4 साल के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि भाई साहब इतना काम करा है, इतना काम करा है। 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने किसी भी राज्य में इतना काम नहीं करा होगा जितना आपकी सरकार ने 4 साल में कर दिया। मेरे को यह गर्व है कि आज आपका विश्वास कम नहीं होने दिया मैंने। आपकी छाती 59 इंच की कर दी मैंने, 3 इंच ज्यादा कर दी। आप लोगों ने 5 साल पहले मोदी जी को वोट दिया था। मोदी जी बोले मेरे को इतने वोट मिल गए, मेरी छाती 56 इंच की हो गई। आपने 4 साल पहले मेरे को इतने वोट दिए थे। आज मैं आपके सामने आके कह रहा हूं मैंने आपके इतने काम कर दिए, मेरे हर दिल्ली वाले की छाती 59 इंच की हो गई। दोस्तों, मैं अपनी तारीफ करूं खड़ा होकर अच्छा नहीं लगता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस जिसको लगता है दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हो गए हाथ खड़े कर देना। कईयों ने हाथ नहीं खड़े करे। भाई साहब अगर दिल से बता दो जिन जिन लोगों को लगता है। भाई साहब इतने शानदार हो गए दिल्ली के सरकारी स्कूल, और ये मनीष सिसोदिया जी और अतिशी जी ने करे हैं मिलके। एक बार जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए। जिन जिन लोगों को लगता है दिल्ली के सरकारी अस्पताल अच्छे हो गए जरा हाथ खड़े कर दो। दिल्ली में 2 किस्म के अस्पताल हैं जी। हाँ, चोर है, चोर है। 2 मिनट अब बात करते हैं। अब ठीक है। चौकीदार, चौकीदार, अब बात करते हैं। और झूठा भी है। दिल्ली में 2 किस्म के अस्पताल हैं। एक मोदी जी के अस्पताल हैं और एक आपकी अपनी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं। अब आप किसी अस्पताल में जाओ, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा किसका अस्पताल है? अगर आप किसी अस्पताल में जाओ और उसमें दवाइयों के पैसे लगते हो, टेस्ट के पैसे लगते हो, ऑपरेशन के पैसे लगते हो, तो समझ जाना मोदी जी का अस्पताल है। और अगर आप किसी अस्पताल में जाओ उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, तो समझ जाना आपकी अपनी दिल्ली सरकार का अस्पताल है। भाई साहब, आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर सब कुछ मुफ्त है। जैसे ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, ये मोदी जी के अस्पताल है। इसमें सब चीजों के पैसे लगते हैं, टेस्ट के भी, दवाइयों के भी, इलाज के भी, सब चीजों के पैसे लगते हैं। गरीबों से भी पैसे लेते हैं, बड़ी गलत बात है। और दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं, आचार्य भिक्षु अस्पताल है, जीटीबी अस्पताल है, जीबी पंत है, एलएनजेपी है, 35 अस्पताल हैं आपके, उनमें सारा इलाज मुफ्त हो गया। भाई साहब, सारा इलाज मुफ्त। भगवान ना करे कल आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो और पैसे की चिंता मत करना, 10 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा ना तो दिल्ली सरकार है, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिल रही है। मेरे को याद है हमारे से पहले 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे। मैंने खुद बिजली आंदोलन करा था, मैं खुद 15 दिन भूखे रहा था बिजली के बिलों के खिलाफ। इतने बिल आया करते थे, इतने बिल आया करते थे। आज दिल्ली में 200 यूनिट तक 1 रुपये
बिजली मिल रही है, दिल्ली में 1 रुपए यूनिट। भाई साहब देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया में 1 रुपए यूनिट बिजली कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली पूरी दुनिया के अंदर आज दिल्ली के लोगों को मिल रही है। और पूरी दिल्ली में इस टाइम जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, जितनी झुग्गी बस्तियां हैं, जितने छोटे छोटे मोहल्ले, छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, हर एक के अंदर भाई साहब 10,000 गलियां बन रही हैं इस टाइम। 10,000 गलियां और सड़कों का निर्माण हो रहा है। मैंने खुद पिछले 2 साल में गली गली में जाके खड़े होकर गलियां और सड़कें बनवाई हैं। अभी के पहले जब भी दिल्ली के विकास की बात होती थी, उनको इंडिया गेट दिखाई देता था, उनको रिंग रोड दिखाई देती थी। असली दिल्ली रिंग रोड पे नहीं बसती, असली दिल्ली इंडिया गेट पे नहीं बसती। रिंग रोड से 100 मीटर नीचे उतरो, असली दिल्ली कच्ची कॉलोनियों में बसती है। असली दिल्ली छोटी छोटी कॉलोनियों के अंदर बसती है, जिसकी आज तक किसी ने सुध नहीं ली थी। मैं एक आम आदमी हूं, आम आदमी परिवार से आता हूं, इसलिए मैं समझता हूं दिल्ली के आम आदमी की समस्या क्या है। पूरी दिल्ली के अंदर इस टाइम 10,000 गलियां, हर गली में पानी की पाइपलाइन, हर गली में सीवर की पाइपलाइन, नालियां, पूरी दिल्ली के अंदर काम चल रहा है। मैं मन में सोच रहा था 4 साल में हमने इतने काम कर दिए, 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं करे। 70 साल में इन दोनों पार्टी के नेताओं ने अपना घर भरा है भाई साहब, घर भरने के सिवा कुछ नहीं कराएंगे।